यहां जो युवा साथी बैठे हैं उन्होंने तो अपने माता पिता से जरूर कहानियां सुनी होगी कि पहले बिना गारंटी के बैंक खाता तक नहीं खुलता था। खाता खोलने के लिए बैंक गारंटी चाहिए, किसी और एक की साथी की मदद चाहिए। बैंक लोन ये सामान्य परिवार के लिए तो सपना हुआ करता था। गरीब परिवार, एससी, एसटी, ओबीसी, भूमिहीन मजदूर, महिलाएं जो सिर्फ मेहनत कर सकते थे, लेकिन जिनके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं था, क्या उनके सपनों की कोई कीमत नहीं थी? क्या उनकी एस्पिरेशंस कम थी? क्या उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं था? हमारी मुद्रा योजना ने उनकी एस्पिरेशन को एड्रेस किया, यूथ को एक नया रास्ता दिया। पिछले 10 साल में मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ लोन बिना गारंटी दिए गए। 52 करोड़। और मुद्रा स्कीम की स्केल ही नहीं, स्पीड भी अद्भुत है। जब तक ट्रैफिक लाइट रेड से ग्रीन होती है, तब तक 100 मुद्रा लोन क्लियर हो जाते हैं। जब तक आप ब्रश करके फ्री होते हैं, तब तक 200 मुद्रा लोन अप्रूव होते हैं। जब तक आप किसी रेडियो चैनल पर अपना पसंदीदा गाना सुनकर खत्म करते हैं, तब तक 400 मुद्रा लोन सैंक्शन हो जाते हैं। आजकल इंस्टेंट डिलीवरी ऐप, इसका बड़ा चलन है। आपके ऑर्डर के बाद जितनी देर में डिलीवरी होती है, उतनी देर में 1000 मुद्रा लोन सैंक्शन हो जाते हैं। जब तक आप किसी ओटीटी पर एक एपिसोड खत्म करते हैं, तब तक 5000 मुद्रा बिजनेस का आधार बन जाता है। साथियों, मुद्रा योजना ने गारंटी नहीं मांगी, उसने भरोसा किया। और आप सभी को जानकर अच्छा लगेगा, मुद्रा योजना की वजह से 11 करोड़ लोगों को पहली बार अपना कोई काम करने के लिए, स्वरोजगार के लिए लोन मिला है। ये 11 करोड़ लोग अब फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बने हैं। यानी 10 साल में 11 करोड़ नए सपनों को उड़ान मिली है। और आप जानते हैं कि मुद्रा से कितना पैसा गांवों और छोटे शहरों में पहुंचा है। करीब 33 लाख करोड़ रुपीस, 33 लाख करोड़ रुपए। इतनी तो कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट माइक्रो फाइनेंस, दिस इज ए मेगा ट्रांसफॉर्मेशन एट द ग्रास रूट्स। साथियों, ऐसा ही उदाहरण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का है। पहले की सरकारों ने देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित करके उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। इनमें से
अनेक जिले नॉर्थ ईस्ट में थे, ट्राइबल बेल्ट में थे। करना तो ये चाहिए था कि इन जिलों में सरकार अपना बेस्ट टैलेंट भेजती, लेकिन होता ये था कि इन जिलों में अफसरों को पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए भेजा जाता था। यही तो पुरानी सोच थी, पिछड़े को पिछड़ा ही रहने दो। हमने ये अप्रोच बदली और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। हमने इन जिलों के एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया, अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स को मिशन मोड पर इन जिलों में लागू किया। अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर इन जिलों की ग्रोथ को मॉनिटर किया गया। आज वही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कई राज्यों की एवरेज से बेहतर और कई तो नेशनल एवरेज से आगे निकल चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ वहीं के युवाओं को मिला है। अब वहां के नौजवान कहते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। आज दुनिया के कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, रेप्यूटेड जर्नल्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सराहना करते हैं। इसी सफलता से प्रेरणा लेकर अब हम 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पर काम कर रहे हैं। जब ग्रोथ को एस्पिरेशंस ड्राइव करती है तो वो समावेशी भी होती है और सस्टेनेबल भी होती है। साथियों, किसी भी देश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है देश में शांति, स्थिरता और सुरक्षा की भावना। गुरुदेव टैगोर की कल्पना थी, चित्त चेता भय शून्य, उच्च जेथा शीर, वेर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। लेकिन दशकों तक भारत में डर का, भय का, आतंक का माहौल बढ़ता ही गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को ही हुआ। हिंसा, अलगाव, आतंकी आग में सबसे ज्यादा देश का युवा ही झुलसा है। जम्मू कश्मीर में दशकों तक युवाओं की अनेक पीढ़ियां बम, बंदूक और पत्थरबाजी में खप गई। लेकिन दशकों तक देश पर शासन करने वाले